समाज बदलने को, शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। मैं हरीन रानी यादव और आप देख रहे हैं झारखंड रक्षक न्यूज। मैं पलामू जिला विधानसभा पांकी और एमके डंडार कॉलेज की पावन धरती पर अभी उपस्थित है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी संख्या में आयशा का जो सदस्य हैं वे हैं। तो खास जानकारी मैं उनसे लेने वाला हूँ। भैया जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम त्रिलोकीनाथ है, आयशा के रायसचू झारखंड। भैया जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप लोग इतनी संख्या में यहाँ पे उपस्थित हैं, पीछे का कारण क्या है? छात्रों का सम्मेलन था, आयशा का सम्मेलन था, दूसरा प्रखंड सम्मेलन, और उसी के उपलक्ष्य में इस इलाके में जो शिक्षा का सवाल, सामाजिक मुद्दा का सवाल, छात्रवृत्ति का सवाल, समय पे सत्र का सवाल, छात्रों से जुड़े जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन तमाम समस्याओं को देखते हुए हम छात्र संगठन के बैनर तले छात्रों को एकत्रित करते हुए ये सम्मेलन आयोजित हुआ था। छात्र के किन किन प्रकार की समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है? अभी तो बहुत सारी समस्या है। जब मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 लाया तो उसके बाद से देख रहे हैं कि लगातार फीस की बढ़ोतरी हो रही है। फीस की बढ़ोतरी के साथ छात्रों का ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा बढ़ गया है। आप देखेंगे कि 10-12 के बाद ग्रेजुएशन में बहुत ही कम छात्र एडमिशन करा पाते हैं, खास करके पांकी इलाके जो सुदूरवर्ती इलाका है, जो गरीब इलाका है, दलित आदिवासी पिछड़ जातियों का जो इलाका है, उस इलाके में आप देखेंगे कि बहुत से छात्र एडमिशन नहीं करा पाते हैं। उसके पीछे एक तो कारण है कि आर्थिक कारण। इस इलाके में सरकारी कॉलेज नहीं है, प्राइवेट कॉलेज के नाम पर आप देखिएगा कि ये एमके कॉलेज डिग्री कॉलेज है, एमके कॉलेज इंटर कॉलेज है। तो इन कॉलेजों के ज़रिए इस इलाके के छात्र छात्राएँ पढ़ पाते हैं। लेकिन ज़रूरत है कि इस इलाके में सरकारी कॉलेज की, ज़रूरत है कि यहाँ छात्र इंजीनियरिंग की पढ़ाई कैसे कर पाएँ, ज़रूरत है कि मेडिकल की ओर कैसे इस इलाके के छात्र बढ़ पाएँ, ज़रूरत है कि सभी छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा सम्मानजनक रोजगार कैसे मिले, इसकी ज़रूरत है। और इसी मुद्दों को लेकर ये आयशा इस इलाके में संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है और लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है आयशा। और इस इलाके में आप देखेंगे छात्रवृत्ति का बड़ा छात्रवृत्ति इस इलाके में मिलता है, जिसके ज़रिए लोग पढ़ पाते हैं, छात्र पढ़ पाते हैं। छात्रवृत्ति एक कहिए कि सहयोग के रूप में इस इलाके का छात्रों को पढ़ने का वरदान एक साबित होता है, लेकिन छात्रवृत्ति भी नहीं मिल पा रहा है। पूरे राज्य का ये मामला है। हम देख पा रहे हैं कि अभी सबसे बड़ी समस्या जो छात्र झेल रहे हैं, जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई। इसके कारण जैक अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने से अभी एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम जो होना है वो एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है। उस समय पे आप देखिएगा एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है। 9th और 8 के छात्रों को जो ऐसे परीक्षा रद्द कर दिया गया अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद की नियुक्ति नहीं होने के कारण। इसको लेकर ऐसे आयशा पूरे राज्य भर में लड़ाई लड़ रहा है। हम लोग मांग पत्र भी सौंपे हैं, राज्यपाल को भी सौंपे हैं इन तमाम मुद्दों पे। तो ये सवाल अभी झेल रहा है, ये अभी झेल रहा है कि देखिएगा कि दूर से आने वाले जो छात्राएँ हैं खास करके, उनको बस की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से वो क्लास भी नहीं कर पाती हैं। लाइब्रेरी नहीं है, लैब नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, प्रोफेसरों का पद खाली है, क्लास सही से नहीं हो पा रहा है। तो ये समस्या बहुत सारे छात्र जो झेल रहे हैं। नई शिक्षा नीति आने के बाद एक बड़ा फीस वृद्धि हो रहा है, ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा बढ़ रहा है। गरीब छात्र जिस उम्र में उनको पढ़ने लिखने कलम किताब होनी चाहिए हाथ में, उस उम्र में उनके हाथ में ईंटा बालू पत्थर और माथे पर बोझ हो जाता है। तो ये सारी समस्याएं हैं जिसके खिलाफ आयशा लड़ रहा है और लड़ेगा। और इसी उम्मीद के साथ ये सम्मेलन हुआ है कि आने वाले दिन में ये जो साथी लोग चुनाए हैं वो लड़ेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ ये सम्मेलन आयोजित की गई थी। भैया जी, ऐसा बहुत दिनों से संघर्ष कर रही है, अभी तक कितनों समस्याओं को निजात मिल पाया है आयशा को? समस्या आयशा ऐसा नहीं है कि एक समस्या का निजात करते जाता है। ये जो समस्या उत्पन्न होता है एक वर्ग के विशेष तरीके से उत्पन्न किया जाता है, सत्ता के द्वारा किया जाता है। सत्ता सरकार के द्वारा ये उत्पन्न समस्या किया जाता है। तो हम लोगों ने सरकार के खिलाफ हर समय लड़ते रहे हैं। छात्रवृत्ति के सवाल पे हमारा पलामू चैंपियन रहा है। छात्रवृत्ति के सवाल पे पलामू में आयशा चैंपियन रहा है। पूरे झारखंड में छात्रवृत्ति के जब भी सवाल होता है तो सबसे पहला छात्र संगठन का नाम होता है आयशा का। समय पे सत्र नहीं चल रहा है, उसकी लड़ाई जो है इस इलाके में आयशा सबसे पहले उठाता है। जब नामांकन कराने में सीट घट जाती है तो सीट बढ़ाने के लिए जब सबसे पहला कोई सड़क पर उतरता है तो आयशा उतरता है। आप देखेंगे कि छेड़खानी हो जाती है महिलाओं पे, दलित आदिवासियों पे, किसी प्रकार की घटना होती है तो सबसे पहले कोई सड़क पर उतरता है तो आयशा उतरता है। तो आयशा लगातार लड़ रहा है और ये संघर्ष जारी रहेगा। देखिए, जिस तरीके से कॉलेज में लगातार फीस वृद्धि हो रही है, यूनिवर्सिटी में अगर देखेंगे तो वहाँ पर सेशन रेट चल रहा है। अगर आप स्कूली शिक्षा में देखेंगे तो तमाम स्कूल शिक्षा के पद खाली हैं। उन तमाम सवालों को लेकर के ये प्रखंड सम्मेलन, पांकी प्रखंड का दूसरा सम्मेलन सफल हुआ। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से
एनपीयू को अगर उठा करके देख लीजिए तो 4 साल का जो डिग्री है वो 6 साल में ही भी पूरा होगा कि नहीं होगा, वो लोगों को सोचने पर मजबूर हो रहा है। दूसरी चीज़ कि हम लोग एमके कॉलेज में एक सम्मेलन कर रहे हैं, तो एमके कॉलेज एक प्राइवेट कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेज होने की वजह से यहाँ के छात्रों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस सम्मेलन से हम डिमांड करते हैं कि जो ये प्राइवेट कॉलेज है इसको सरकारी का दर्जा प्राप्त हो। दूसरी चीज़ बोलना चाहेंगे कि दूर से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आप देखेंगे इस इलाके में तो इसमें लगभग 50-60-70 किलोमीटर के रेंज से लोग आते हैं, तो उन छात्रों के लिए 100-200 रुपये डेली आने जाने में खर्चा होगा। तो उन छात्रों के लिए यहाँ पे बस की सुविधा मुहैया कराया जाए। इस कॉलेज के अध्यक्ष स्वयं यहाँ के सांसद हैं, तो सांसद और विधायक से भी डिमांड करते हैं कि जो भी छात्र छात्राओं की परेशानी हो रही है उनके लिए बस की सुविधा बहाल करें।